11th आर्ट साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी पेपर में हम अपना चैप्टर 8 थिंकिंग पढ़ रहे हैं और कल हमने चैप्टर का टॉपिक पढ़ा था डिसीजन मेकिंग, निर्णयन क्षमता। आज हम पढ़ेंगे कि क्रिएटिव थिंकिंग, सृजनात्मक सोच या चिंतन क्या होता है। पेज नंबर 157 पे आप ओपन कीजिए और थोड़ा सा इसको रीड कीजिए। हम समझते हैं कि सृजनात्मक चिंतन क्या होता है। You might have wondered at time how someone for the first time thought of act like planting a seed or devising a wheel or decorating the walls of caves with drawings etc. कई बार हमने ऐसे कुछ लोगों को देखकर हम आश्चर्य में आ जाते हैं जो कि अच्छी पेंटिंग करते हों या दूसरे इम्पोर्टेंट या बहुत अच्छे काम करते हों, परहैप्स नॉट सेटिस्फाइड विद द ओल्ड वेज ऑफ कैरिंग आउट डे बाय डे एक्टिविटीज, सच पर्सन्स थॉट ऑफ समथिंग ओरिजिनल। हम हमारे रूटीन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये लोग कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें को खास बना देते हैं जो हम सामान्य तौर पर नहीं करते हैं। There are countless other whose creativity has led to the present day scientific and technological progress that we know enjoy music, painting, poetry and other form of art that gives us pleasure and joy. हम जो आज बड़े मनोरंजन के साथ गाने सुनते हैं, अच्छी पेंटिंग वगैरह को एंजॉय करते हैं, पोइट्री सुनते हैं, लेकिन इन सब को डेवलप करने वाले जो लोग हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं एक क्रिएटिविटी या क्रिएटिव सोच ही रहती है। यू माइट हैव हेयर्ड अबाउट A.D. Carr, अ botanist from our country who got the UK's top energy award for devising a smokeless chulha. He converted dry, useless sugarcane leaves into clean fuel. You might have also heard of class 11th student Ashish Pawar, who won a bronze medal for assembling a 5 feet tall robot at the first International Robotics Olympiad held in Glasgow. हमारे सामने क्रिएटिव थिंकिंग के ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें से आपने एक चूल्हा जो कि एनर्जी अवार्ड मिला था, एक स्मोकलेस चूल्हा बनाया था उसके बारे में, और एक 11th क्लास के आशीष पवार नाम के लड़के के बारे में जिसने एक 5 फुट लंबा रोबोट ओलंपियाड में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इन लोगों की ये जो लाइफस्टाइल है, ये भी हमारी तरह डे बाय डे रूटीन में अपने काम करते होंगे, स्कूल जाते होंगे, घर आते होंगे, खेलते होंगे, लेकिन फिर भी अपनी लाइफ से अलग, डे बाय डे की एक्टिविटी के अलग इन्होंने कुछ किया है जिससे उनका नाम रोशन है। तो शायद इनकी ये जो कार्य करने के या काम करने के जो तरीके हैं, ये क्रिएटिविटी ही उनकी सफलता की मुख्य द्योतक बन गई।